start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just so अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर गर्मी से तो बहुत ही बुरा हाल है। कराची में तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है। आप लोगों के शहरों में कैसा मौसम है ये बताइए। लेकिन कराची की ये भी बहुत अच्छी बात है ना कि यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो ये होता है ना कि शाम होते होते यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है कि शाम होती है और हवाएं ठंडी ठंडी चलने लग जाती हैं। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है कराची का। वरना तो और शहर होते हैं लाइक लाहौर, मुल्तान, इन सब जगहों के बारे में जैसे कि जानते हैं कि वहाँ की गर्मी बहुत ही शदीद होती है। इसके अलावा और भी जैसे शहर हैं, लेकिन कराची की ये बहुत अच्छी बात है कि गर्मी जो है ना वो बस ये होता है कि जब तक सूरज है दोपहर तक है और फिर उसके बाद ना फ़ौरन ही ठंडी हवा भी चलने लग जाती है। तो खैर यहाँ पर गर्मी से जो है ना इस कदर एक तो गर्मी और ऊपर से जब हम किचन में आ जाते हैं तो उसके बाद तो मज़ीद जो है ना वो दो आतिशा हो जाता है और डबल एक्शन ही हो जाता है। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये मोबाइल को पास रखती हूँ ना तो मोबाइल जो है ना वो भी ख़राब हो जाता है, यानी कि ओवर हीटेड उसमें आ जाता है कि वो मोबाइल जो है वो गर्म होकर फिर वो काम ही नहीं करता है इतनी देर तक। फिर वो हैंग हो जाता है। फिर मोबाइल को ठंडा करो और मोबाइल को पहले तो इतनी दूर रखो, फटाफट चूल्हे के पास से हटा लो। तो इस तरह ना वीडियो बनने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी तो कल क्या हुआ कि मेरा जो दूसरा फ़ोन था वो मेरे चूल्हे के आसपास ही रखा हुआ था। जैसे कि फ़ोन आते हैं मैंने रिसीव करके और फ़ोन जो है अपने शेल्फ़ पर ही रख दिया। तो थोड़ी देर बाद जो है उसमें अलार्म बजने लगा और जब मैंने देखा तो वो ओवरहीट इस कदर हो चुका था कि फ़ोन जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा। सारे ऐप्स उसके बंद हो गए और फ़ोन जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो खैर मैंने उसको फिर फ्रिज में रख दिया और काफ़ी देर बाद आधे या मेरे ख्याल में 2 घंटे बाद फिर वो फ़ोन सही हुआ। तो गर्मी से हम भी परेशान हैं और गर्मी से बेचारी ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना ये भी गर्मी से परेशान है। तो जनाब यहाँ पर जो है बस मैंने गर्मी की शिद्दत से कुछ भी नहीं नाश्ता वाश्ता किया, बस चाय पी ली जो कि एक आदत है सुबह की। और फिर सफाई करके तो उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैंने बनाना है आज ताहिरी, क्योंकि बेटी ने पहले ही फरमाइश कर दी थी कि आज जो है ताहिरी बना दें, यानी आलू वाले चावल। साथ में टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी और केरी की चटनी है, मीठा अचार है और अचार है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मतलब ताहिरी के साथ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं काम ज़रा जल्दी जल्दी ही निपटा रही थी और ताहिरी जो है ना ये वन डिश है और काम भी मतलब फ़ौरन हो जाता है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। तो यहाँ पर मैं जो बस प्याज ब्राउन कर रही थी और साथ में टमाटर भी कट कर रही थी, क्योंकि टमाटर की मुझे चटनी भी बनानी थी। तो अभी मैं ये करूँगी कि आलू जो है ना वो साथ ही में प्याज में डाल दूँगी। तो आलू जो है ना वो ऑयल में जल्दी गल जाते हैं बनिस्बत इसके कि मैं मसाले में डालूँ या टमाटर के बाद। तो टमाटर जो है ना वो चीज़ों को फिर गलाता नहीं है। तो इसलिए मैं ना जब प्याज ब्राउन हो रहा है तो मैं साथ ही आलू भी डाल दूँगी ताकि आलू भी जो है ना वो ब्राउन हो जाए। यहाँ पर बस ये आलू डाल दूँगी मैं। और टमाटर मैंने 1 किलो ही मंगाए थे, लेकिन मैं यूज़ करूँगी तकरीबन चावलों में 1 पाव से कुछ ज़्यादा। और बाकी टमाटर की जो है ना मैं उसकी टमाटर का कट होता है तो मैं वो बनाऊँगी। तो जनाब यहाँ बड़ी बेटी जो ऐमन है आज उसकी फ्रेंड भी सुबह से ही आई हुई है और ये जो लाइट है ना उसने भी कोई तमाशा किया हुआ है। पता नहीं क्यों इतनी लाइट जा रही है, शायद पूरे पाकिस्तान का ही मसला है। तो इतनी लाइट जा रही है और गर्मी से बुरा हाल है, साथ में लाइट का भी जाना। तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही कुछ अजीबो गरीब हो गई है और इसमें इतनी परेशानियां हैं। अभी बकरीद भी आने वाली है, ज़ाहिर है इतने कम दिन रह गए।
तो बेटी ने प्लान कर लिया है कि आज हम शॉपिंग पर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चावलों में अभी नहीं, चावल नहीं, अभी तो मैंने आलू में फिर अब टमाटर भी डाल दिए हैं। अब साथ में जितने भी ड्राइड मसाले होते हैं प्लस अदरक लहसुन हल्दी नमक मिर्च और पिसा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं थोड़ी देर भुनाई करूँगी, यहाँ तक कि जो ये टमाटर है ना ये बिल्कुल गल जाएं। और मैंने ये भी नोट किया कि आजकल के टमाटर जो हैं वो गल नहीं रहे हैं और वो थोड़े खड़े खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो है भाई ये लाइट भी चली गई है और यहाँ पर बस मैं अंधेरे में सिर्फ यही दिखा पाऊँगी कि इस वक्त मसाला बस तैयार हो गया है। और वो एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है कि और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो चावल जो है मैंने तकरीबन 2 पाव जो है वो भिगो के रखे हुए थे। अब मैंने वो भीगे हुए चावल इसमें डाल दिए हैं और साथ ही इसमें गलाव का पानी भी डाल दिया है और बस इसको ढक दिया। ये चावल दम लग गए हैं क्योंकि इतनी देर तक लाइट भी नहीं थी और मेरा फ़ोन भी इस दरमियान हैंग हो गया था। तो बस ये चावल दम पर हो चुके हैं और यहाँ पर साथ मेरी वो टमाटरों की चटनी भी तैयार है, मीठा अचार भी है, हरी चटनी भी है, सैलड भी है और रायता भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और यहाँ बड़ी बेटी और उसकी फ्रेंड ये लोग जो है अब खाना खा रही हैं क्योंकि दोपहर हो गई थी और हमें भी आज मार्केट के लिए निकलना था। तो बस यहाँ से खाना खाकर फिर निकलते हैं शॉपिंग पर। तो भाई मैं और मेरी बेटी यहाँ आ चुके हैं मॉल में और अब हम एक दुकान से मतलब एक दुकान में जाते हैं और फिर वहाँ से निकल के दूसरी दुकान। बेटी को कुछ भी ऐसा ख़ास पसंद नहीं आ रहा, बड़ी दाने वाली है। तो बस यही है कि थोड़े बहुत जैसे लॉन के सूट ही चाहिए होते हैं एज सच। तो यहाँ पर मैं भी देख रही थी कुछ अपने लिए कि मुझे भी कुछ लॉन के कपड़े चाहिए। अभी गर्मियाँ भी बहुत शदीद हैं और साथ में जो दूसरी बेटियाँ हैं उनके लिए भी हम दोनों ही ले लेंगे यहाँ, क्योंकि छोटी वाली के तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और रहमा भी अपने यूनिवर्सिटी और जॉब में बिज़ी होती है। तो इसलिए सिर्फ मैं और ऐमन ही आए थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है कपड़े वगैरह भी देख रहे थे, लेकिन कुछ इतना ख़ास जो है वो ऐमन को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो जनाब बस चलते चलते जब ये स्टॉल नज़र आए ना तो मैं बस यहाँ पर रुक जाती हूँ, कुछ होने लगता है। बस ये वाले स्टॉल आ जाते हैं ना तो यहाँ की चीज़ें देख के ना ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं। तो बस ये भी एक तरीका है बेचने का कि इनके स्टॉल्स बिल्कुल बीच बीच में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ से हमने मतलब अभी तक तो हमने कोई सूट वगैरह की ख़रीदारी नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर हम पहुँचते ही जो है ना हमारी शॉपिंग शुरू हो गई थी। और जो ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए अंगूठियाँ चेन्स और ब्रेसलेट्स पाजेबें, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो फिर अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। तो यहाँ से जनाब निकलते निकलते भी ना काफ़ी टाइम हो गया और बेटी ने जो है कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली थी जो कि इन लोगों को पसंद आ जाती हैं ना। तो हम दोबारा से फिर कपड़ों की तरफ चल पड़े थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि हमारी कोई भी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, होता यही है कि जब हम शॉपिंग की नीयत से जाते हैं तो फिर ना कोई भी कपड़ा जो है ना वो इतना पसंद नहीं आ रहा होता है। और अगर हम यूं ही बाय द वे मार्केट चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि बस ये भी ले लो और ये भी ले लो। तो यहाँ पर जो है अब कुछ थर्मोस वगैरह की टाइप की चीज़ें थी, मतलब बिल्कुल ही ये जो बच्चे होते हैं ना उनके एरिया में आ गए थे हम लोग। और यहाँ से जो है मेरी बेटी को एक पानी की बोतल चाहिए थी
तो वो यहाँ देख रही थी, लेकिन ये तो बच्चों के लिए, लेकिन वो अपने लिए भी देख रही थी और साथ में बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर वो जो स्टाफ थी उन्होंने आके कहा कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर सेल्फ़ी बना लेती हूँ। तो इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे काफ़ी इस बात पर हैरत हुई कि सेल्फ़ी बना रही हूँ तब भी आपकी शॉप ही है। वहाँ से हम निकले और जनाब बराबर में ही जो है ये KFC आई थिंक। तो यहाँ पर बेटी ने कहा कि चलें मम्मी अब हम लोग KFC खा लेते हैं, हमने कुछ ख़ास शॉपिंग तो की नहीं है। तो हम बस यहाँ बैठ गए। तो जनाब मॉल्स वगैरह में इस तरह की जब शॉप होती है तो वो इसी मकसद के लिए होती है कि शॉपिंग करने के बाद जो है ना आप इनके ये जो सारे ब्रांड्स होते हैं इनकी चीज़ें खाएं आप और इनकी सेल करें। तो यहाँ पर मेरे बराबर में भी एक खातून और उनकी बेटी बैठी हुई थी, उनसे बातचीत हुई तो वो मुझे पहचान गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो जी मेरी एक पहचान हो गई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ईद कुर्बान के ये मंज़र जो है ना अब हर जगह गली मोहल्ले और बाज़ारों में हर जगह ये नज़र आने वाले हैं। हर जगह गाय के शौकीन ये जो लड़के होते हैं ना, ख़ास तौर पे मेरा बेटा जब होता था तो वो तो इतना दीवाना होता था, अपने जानवर के साथ ही सोना बैठना सारा वक्त उसके साथ ही टाइम बिताता था। तो इस साल वो नहीं है और बहुत मैं मिस कर रही हूँ, और वो भी अपनी इस ईद कुर्बान को कनाडा में रह के बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो बस यहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवर आ गए हैं और सबकी अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे, हमारी नीयतों को कबूल करे और इन लड़कों की खिदमतों और मोहब्बतों को जो ये अपने जानवर के साथ कर रहे हैं अल्लाह ताला बेशुमार इनके लिए नेमतें दें। तो बस ख्याल ये रखना है हमें कि अपने साथ जो लोग हमारे आसपास जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, ख़ास तौर पे उन्हें ज़रूर याद रखना है। तो जनाब ये मेरी शॉपिंग है जो मैं उस दिन लेकर आई हूँ और गई थी और शॉपिंग करने, लेकिन बस वापसी पर जो है ना बस हम ये छोटी मोटी चीज़ें लेकर आ गए जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। ये छोटे से प्लांट थे और कैचर है जो कि अक्सर टूट जाया करते हैं, तो कैचर ले लिया था। साथ में मुझे जो है कुछ हाथों के लिए जो मैंने कहा था कि ब्रेसलेट्स और कड़े ये पसंद आ गए थे, ये ले लिया। एक टोकरी ले ली किचन बास्केट के तौर पे, क्योंकि वो अक्सर वो मसाले वगैरह जो होते हैं वो रफली इसी तरह कैबिनेट में होते हैं। तो मैंने जो पहले वाला जो थी टोकरी वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसके लिए ले लिया कि इसके अंदर सारे मसाले वगैरह जो है ना वो एडजस्ट हो जाएंगे। जनाब यहाँ पे मैंने ये मैन वॉल के नाम से एक चीज़ होती है, मैंने ऑर्डर किया था कि मैं इसे लगाऊंगी वॉशरूम में या कमरे में कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, होल्डर टाइप, मतलब इस पर किचन के भी सामान रख सकते हैं, वॉशरूम के भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसके 3 पीस जो है वो ऑर्डर किए थे जो आज आ गया है। तो अब मैं इसे देखती हूँ कि इसे कहाँ लगाना है। मंगाया तो ऐसा सच मैंने इसे बाथरूम के लिए था, जो कि लड़कियों के वॉशरूम के लिए। तो बस जनाब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग भी अब ख़त्म करती हूँ, और मेरे व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।